एवरीवन। सो आज देखेंगे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो एक स्मॉल सा बॉल में एक्सप्लोजन हुआ जिसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं। जब ये एक्सप्लोजन हुआ और जो मटेरियल बाहर निकला उसी से हमारा गैलेक्सी और प्लैनेट फॉर्म हुआ है। सो और वो मटेरियल और एनर्जी का साइज फैलते गया और आज तक भी वो साइज फैल रहा है, यानी आज तक भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। और इस एक्सपेंशन के पीछे का जो रीजन बताया जाता है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। क्या होता है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर? जब जब एक्सप्लोजन हुआ और ग्रेविटी एग्जिस्टेंस में आया और हमारा प्लानेट और गैलेक्सी सब बना, तो ऐसा माना जाता है या जो भी हमारा फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये जितने भी ग्रेविटी के इफेक्ट से ये सब बाइंड हो जाना चाहिए। यानी ये भी जो भी जितना हैवी ऑब्जेक्ट है और कोई कम हैवी ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट से बाइंड हो जाना चाहिए, यानी कंबाइंड हो जाना चाहिए। उसके बीच में एक्सपेंशन नहीं दिखना चाहिए, लेकिन तो भी एक्सपेंशन दिखता है। सो तो उस एक्सपेंशन के पीछे का जो रीजन बताया जाता है वो डार्क एनर्जी है। तो क्या है डार्क एनर्जी? तो डार्क एनर्जी की वजह से ही हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बोल सकते हैं। और इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। ये एक तरह से मिस्टीरियस फोर्स होता है। अगर पता होता तो हम लोग का फिजिक्स में पढ़ाया जाता, जो कि 11th एंड 12th का फिजिक्स है उसमें नहीं पढ़ाया जाता है कि डार्क एनर्जी या डार्क मैटर क्या होता है। तो डार्क एनर्जी की वजह से ही हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। और इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? एविडेंस कहाँ से मिलता है? जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी रिसेंटली में ही 1-2 साल पहले हमारे यूनिवर्स का इमेज लेने का कोशिश किया और इमेज लेने में सफल भी रहा। तो उससे भी पता लगता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। और इसके बहुत पहले एडविन हबल एक टेलीस्कोप बनाया था। सो वो एडविन हबल का टेलीस्कोप भी हमारा यूनिवर्स का इमेज लेने में कैपेबल रहा। और उससे भी हमें पता चला कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो हमारा यूनिवर्स का एक्सपेंशन के पीछे का जो रीजन बताया जाता है वो डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। और अब डार्क मैटर को समझते हैं, क्या है डार्क मैटर। तो जो हमारा यूनिवर्स है, आप यूनिवर्स का 5% पार्ट ही देख सकते हैं। इसका 8% पार्ट डार्क एनर्जी होता है, यानी जब 95% पार्ट आप नहीं देख सकते हैं, इस 95% पार्ट में 68% पार्ट डार्क एनर्जी है आपका। डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी जिससे हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है। और 68% का पार्ट डार्क एनर्जी और 27% पार्ट ये डार्क मैटर है। डार्क मैटर है। तो डार्क मैटर क्या होता है? इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि हमारा गैलेक्सी है, प्लैनेट है, ये सब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। यानी गैलेक्सी G1 है, बोल देते हैं इसे G2 बोल देते हैं, G3। तो ये सभी गैलेक्सी के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए सभी गैलेक्सी पर, और लगता भी है। और इस ग्रेविटी के वजह से ये दोनों अपने बाइंड हुआ है, यानी दोनों कोई भी गैलेक्सी दूर नहीं जा रहा है। ओके। तो अगर ये गैलेक्सी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो एक फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता तो आप समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो अपने बाहर की ओर एक फोर्स लगाता है, जिसे हम बाहर फेंकने के बल बोलते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटी के वजह से ये फोर्स लगाएगा दूसरे गैलेक्सी पे या दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे। जब जब ऑब्जर्व किया गया ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू, तब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था गैलेक्सी पर, यानी जब रोटेट कर रहा था और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा था ग्रेविटेशनल फोर्स के से। क्यों? क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है मास के वजह से लगता है। जब गैलेक्सी में मास ऑब्जर्व किया गया तो जितना हम मास ऑब्जर्व कर पाए बहुत छोटा सा मास था। मतलब जितना मास रहना चाहिए उस
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए उतना मास हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो इस वजह से हम मानते हैं कि ये जो हमारा गैलेक्सी है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाइंड हुआ है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया हुआ है, ये डार्क मैटर की वजह से ही हो सकता है। क्योंकि हमें पता हो या ना हो, कोई ना कोई डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है जो कि ये गैलेक्सी के ग्रेविटी को कंबाइंड किए हुए है, यानी गैलेक्सी का कोई भी पार्टिकल दूर नहीं जा रहा है। तो डार्क एनर्जी का क्या एविडेंस है आपके पास कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और डार्क मैटर कि हमारा जो गैलेक्सी है अपने सेंटर पे रोटेट कर रहा है, जो रोटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। ओके, सो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और ग्रेविटेशनल लेंसिंग से भी एक एविडेंस पता चलता है। जब हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं इस 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 ऑब्जेक्ट को, इस छोटा सा ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट के जितना मास है, उस मास को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास ये लाइट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन तो भी अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा क्यों कर पाया? बिकॉज ऑफ डार्क मैटर। कि उस मैटर के बारे में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन वो ऐसा मैटर एग्जिस्ट करता होगा जो कि इस लाइट को बेंड कर लिया अपने, और जिसकी वजह से हम अर्थ से इस ऑब्जेक्ट को देख पाए। तो यहाँ से भी हमें डार्क मैटर का एविडेंस मिलता है। डार्क मैटर नेक्स्ट, 68% पार्ट हमारा यूनिवर्स का क्या है? डार्क एनर्जी है, जो जिससे हमें पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। और डार्क मैटर 27% पार्ट हमारा यूनिवर्स का डार्क मैटर है। डार्क मैटर है जो गैलेक्सी का रोटेशनल स्पीड मापा गया, और देखा गया कि इसका जो रोटेशनल फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस किए हुए है, जो कि इतना कम, जितना हम मास ऑब्जर्व कर पाए उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मास एग्जिस्ट करता होगा तो ही बैलेंस कर पाया है, जिसे हम डार्क मैटर बोल देते हैं। थैंक यू।